मध्य प्रदेश के भोपाल में धर्म, संस्कृति, समाज, पर्यावरण जैसे विभिन्न विषयों के प्रति जनजागरण के लिए सक्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा की संस्था कर्मश्री परंपरानुसार हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में इस बार भी विराट आयोजन करने जा रही है। संस्था ने इसे हिंदू नववर्ष उत्सव का नाम दिया है, जिसके तहत हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा और चेटी चांद की पूर्व संध्या पर राजधानी भोपाल के अटल पथ पर प्लैटिनम प्लाजा माता मंदिर तात्या टोपे नगर में 29 मार्च शनिवार को रात 8 बजे से कर्मश्री के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का विराट समारोह होने जा रहा है। भारतीय नववर्ष पर कर्मश्री अध्यक्ष एवं हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा परंपरागत रूप से आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का यह लगातार 25वां वर्ष है। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए आयोजक संस्था कर्मश्री के अध्यक्ष एवं हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष गुड़ी पड़वा, चैत्र नववर्ष और चेटी चांद जैसी पावन तिथियों के अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन लगातार 24 वर्षों से किया जा रहा है। इस बार आयोजन का 25वां वर्ष है। गुड़ी पड़वा विक्रम संवत्सर का जो शुभ अवसर है, उसकी पूर्व संध्या 29 तारीख दिन शनिवार अटल पथ तात्या टोपे नगर माता मंदिर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप और मैं ये सब भली भांति जानते हैं कि गुड़ी पड़वा का जो दिन है या वर्ष प्रतिपदा का दिन है, वो सृष्टि के निर्माण दिवस है। तो जिस दिन सृष्टि का जन्म हुआ वो ही हमारे और आपके नूतन वर्ष है। और यही नहीं तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मनाए जाने वाला जो वर्ष है वो विक्रम संवत्सर है, युगाब्द है। और इसको सब प्रदेशों में, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, संपूर्ण भारतवर्ष में भी मनाया जाता है, भारत के बाहर भी मनाया जाता है। और इसलिए मैं सभी से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना और अपील करूंगा कि अपने बेटा बेटियों को, आने वाले भविष्य की पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से भली भांति उनको परिचित कराएं और उनको बताएं कि आज जो सृष्टि का निर्माण दिवस है, यही सच पूछो तो हमारी और आपकी जिंदगी का एक तरह से आधार दिवस है। अगर सृष्टि नहीं होती तो मानव जाति रहती कहाँ? मानव जाति के रहने के लिए इसलिए ब्रह्मा ने जो सृष्टि का निर्माण किया, उस सृष्टि के निर्माण दिवस को ही हम नूतन वर्ष गुड़ी पड़वा, वर्ष प्रतिपदा, चेती चांद के रूप में मनाते हैं। नए संवत्सरों का शुरुआत होती है। इसी दिन से हमारे जितने भी पंचांग और कैलेंडर और तिथियों का होता है, चाहे वो किसी भी ले लीजिए। अगर हम वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं तो चैत की नवरात्रि की शुरुआत होती है, फिर रामनवमी होती है, रामनवमी के बाद महावीर जयंती आती है, हनुमान जयंती आती है, फिर बौद्ध पूर्णिमा आती है, फिर धीरे धीरे चले जाइए लगातार गुरु नानक जयंती तक लगातार जितने भी भारत के पर्व हैं। और बेटा बेटी या शादी विवाह या गृह प्रवेश या दुकान या नवीन प्रतिष्ठानों के उद्घाटन भी इसी अवसर पर इन्हीं तिथि और पंचांग के आधार पर होते हैं। उसी को आधार मानते हुए कर्मश्री संस्था विगत 25 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस कवि सम्मेलन में संत समाज के साथ, भोपाल के सांसद विधायक के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जिन कवियों के नाम इसमें आपको दिए ही हैं, उसमें सभी कवियों के नाम सम्मिलित हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है। इसके दूसरे दिन आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, उसकी घोषणा वहीं की जाएगी। भैया, आप लगातार हिंदुओं की बात कर रहे हैं। भोपाल में आने से सर्वे आया कि 3000 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं पुराने भोपाल। देखिए, उनका जो सर्वे होता है बहुत माइक्रो होता है और इसलिए राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर इस तरह के सर्वे नहीं हो पाते। लेकिन संघ का जो सर्वे होता है वो व्यक्ति व्यक्ति डोर टू डोर होता है और इसलिए उनकी सर्वे में सत्यता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और समाज भी सक्रिय रहे, सब लोग अपने नाते रिश्तेदारों की सुरक्षा में भी सक्रिय रहे, सामाजिक संगठन भी सक्रिय रहे। और हमारी और सबकी नैतिक दायित्व है कि डरे नहीं, लोग निडर होकर जहां रह रहे हैं वहां रहें। और अगर कहीं कोई अपराधी इस तरह की वारदात करता है तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, प्रशासन भी लड़ने के लिए। लंबे समय से राजधानी से पलायन हो रहा है।
रोक क्यों कर रहे हैं आप लोग? अब कांग्रेस कुछ कह रही है तो कांग्रेस ये भी जाके चले जाए तो वो हिंदुओं को जाके सहारा देती है क्या? कांग्रेस कहने कैसे, मुंह चलाने कैसे? कांग्रेस के पास कुछ काम है? केवल मुंह ही चला रही है ना हिंदुओं के बारे में। तो कांग्रेस तो प्रयाग के गंगा जी के स्नान के बारे में भी कुछ भी कह देती है। कांग्रेस ने तो अयोध्या के राम मंदिर के बारे में भी कुछ भी कह दिया, तो राजनांग तक दर्शन नहीं गए। लेकिन संघ ने जो सर्वे किया है, ये संघ की जो चिंता है, ये निश्चित रूप से समाज की चिंता है और समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। प्रशासन, शासन उनकी चिंता से सहमत है और मैं समझता हूं कि हम माइक्रो लेवल पर इस पर जो जानकारी और जुटाएंगे और अगर इस तरह की कोई अपराधी या कोई वर्ग विशेष हिंदुओं को सता रहा है या तड़पा रहा है या दबाव दे रहा है या बहन बेटियों के साथ छलावा हो रहा है या धर्मांतरण होता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब वो मेरे को लगता है आज एक अगर चाहते तो माननीय भाई साहब, आज मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अगर सब लोग मुझे अनुमति दें और सहयोग करें तो मैं आपको जो मैं अब बोल दिया मैंने, अब कवि सम्मेलन की ये मुझे नहीं लगता है, चेतन सेठ को भी लगता है, ठीक है कि नहीं? इसलिए ऐसी बातें मत करो कि मुझे नहीं लगता, सबको लगता है। कौन को नहीं लगता? जो अपने बहन बेटियों को अकेले में रखेगा, समाज के दूसरे वर्ग वहां नहीं रहेंगे तो चिंता तो होना स्वाभाविक है और उनकी चिंता में हमारा साथ होना जरूरी है, समाज का साथ होना जरूरी है। और ऐसे कई क्षेत्र हैं, अगर इस तरह की कहीं कोई गतिविधियां जो चिंता व्यक्त की गई है वो चिंता से हम सहमत हैं और ऐसे अपराधियों को ढूंढा भी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। पलायन हो रहा, दोनों सीटें कांग्रेस के पास संभव। अब मैं समझता हूं कि अभी हम पलायन विषय पर ही रहें, राजनीति पर नहीं आए, फिर हम कहेंगे कि हम सीटों का भी इलाज करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए अभी हम कहते हैं कि जो अपराधी हैं जिनके कारण लोग पलायन कर रहे हैं उनका इलाज करें। गुड़ीपुरा पे आते हैं, गुड़ीपुरा नवरात्रि हो रही है, आपका भी विषय है, तो कई जगह से देश में मांग उठ रही है कि नवरात्रि के दिनों में मांस की दुकानों में किया जाए। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब के भाषण तो बहुत फैलते हैं कांग्रेस, सपा, बासपा, वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमुनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे? अगर सामाजिक में चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता हो तो हिंदुओं के त्योहारों का महत्व को समझो, क्योंकि हिंदू इन 9 दिनों में पानी भी नहीं पीता। कई जगह तो आप देखेंगे, कई जगह हिंदू लौंग पर व्रत का धारण करता है, कई जगह 1 गिलास दूध पर हिंदू रहता है। तो अगर ऐसे व्रतों के समय उसका